अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। तो मैं हूँ फ़ातिमा, आज आप लोगों के साथ आलू चना चाट शेयर करना चाहती हूँ कि आलू चना चाट किस तरीके से बन जाती हैं। तो जिस तरीके से ये मैंने बनाई है ना, बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने 2 खीरे लिए हैं और 2 टमाटर, 1 जो है ना मैंने प्याज़। तो चलते हैं कटिंग करते हैं खीरे की। खीरे जो है ना ये मैंने पहले से धोई हैं, इसका टेंशन ना लो। पहले जो है ना इसके हेड रिमूव करते हैं इस तरीके से। अच्छा, खीरे की कटिंग मैं आप लोगों को बताती हूँ कि खीरे की कटिंग किस तरीके से होती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ज़्यादा छोटे काटते हैं और या ज़्यादा मोटे काटते हैं, लेकिन खीरे की कटिंग जो असल होती है वो इस तरीके से होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दरमियानी साइड भी 2 बार मैंने छुरी मार दिया। अब जो है ना इसकी छोटी-छोटी क्यूब इस तरीके से काटते हैं। तो देख सकते हैं ये वाली स्टेप जो है ना ये बहुत आसानी से हो जाती है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा छोटा, बिल्कुल एक जैसे हो जाती है। तो देख सकते हैं मैंने छोटे-छोटे क्यूब में काटे हैं इस तरीके से। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की दही चना चाट आज के जो आलू चना चाट हम बनाने वाले हैं, इतनी मज़ेदार, इतनी कमाल की बनेगी कि मुझे यकीन है अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना, आप हैरान हो जाओगे। तो देख सकते हैं अब जो है ना खीरे की कटिंग मैंने की है, तो इसी तरह इसकी कटिंग होनी चाहिए। तो चलते हैं अब टमाटर की कटिंग करते हैं। पहले जो है ना इसकी हेड रिमूव करते हैं इस तरीके से, फिर दरमियानी साइड पे चूड़ी मारते हैं। तो दूसरा स्टेप जो है ना इसके बड़े-बड़े स्लाइसर काटते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से अब जो है ना इससे छोटी-छोटी क्यूब काटते हैं। क्योंकि ये टमाटर अगर छोटे काटोगे ना, ना देखने में अच्छी लगती है और ना खाने में। तो टमाटर की कटिंग हमें इस तरह से होनी चाहिए। तो देख सकते हैं क्योंकि टमाटर में जो अपना पानी है वो इतनी मज़े की होती है, इतनी मज़े की होती हैं, जब गलत कटिंग इसकी करोगे ना तो टमाटर जो है ना इसकी पानी ज़ाया हो जाएगी, दूसरा जो है ना इसका कटिंग सही तरीके से नहीं हो जाती, तीसरा इसका जो खूबसूरती है वो नहीं आती सही तरीके से। तो देख सकते हैं, तो टमाटर की कटिंग मैंने की है। तो चलते हैं अब प्याज़ की कटिंग करते हैं इस तरीके से। तो जिस तरीके से मैंने खीरे और टमाटर की हैं, तो इस तरीके से। अच्छा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, ताकि आपके लिए आगे काम में आसानी हो। तो इसी तरीके से हमें प्याज़ की बड़े-बड़े स्लाइसर काटने हैं इस तरीके से। फिर हमारे प्याज़ की कटिंग जो है ना बहुत अच्छी तरीके से होती है, तो इसलिए पहले जो है ना इसकी स्लाइसर काटती हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो प्याज़ की कटिंग जो है ना बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए ताकि देखने में अच्छी लगे और खाने में। अच्छा, अगर मेरी वीडियो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो हमारे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो देख सकते हैं प्याज की कटिंग जो है ना वो मैंने की है। तो चलते हैं अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने 4 हरी मिर्ची, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 जो है ना लहसुन के जवे। तो अब जो है ना इससे हरी चटनी बनानी है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल मोटा इसमें ऐड किया है, तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब ऐसे ब्लेंडर मशीन लोगे ना तो इसी में होदियाँ बन जाती हैं, तो इसलिए। अच्छा, पुदीना जो है ना इसके डंडे नहीं होनी चाहिए, इसकी बिल्कुल पत्ते जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होने चाहिए। तो वो मैंने सिर्फ ऐड किए हैं थोड़ा सा पानी। तो अब जो है ना चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने इमली ली है। इमली जो है ना ये मैंने पहले से भिगो के रख दिया तकरीबन 15 मिनट तक, क्योंकि इसका हमें पल चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, इसका पल जो है ना बिल्कुल निकल गया है। तो चलते हैं अब हरी चटनी की तरफ। ये मैंने तैयार किया है। तो इसमें जाएगी तकरीबन हाफ कप के बराबर दही।
अच्छा, दही जो है ना, हरी चटनी की क्वांटिटी जो है ना बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया। अब जो है ना इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से ताकि हमारी चटनी तैयार हो जाए। तो चलते हैं अब छोले की तरफ। तो ये मैंने छोले जो है ना ये मैंने पहले से उबाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी रात के लिए मैंने नहीं भिगो दिए, ये सिर्फ़ तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने उबाले हैं। ना बेकिंग सोडा कोई भी चीज़ मैंने ऐड नहीं की है। मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ, ये इतनी आसानी से पक जाती हैं। आधे घंटे का टाइम है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो इसलिए मैंने इस तरह उबाले हैं। तो अब जो है ना इन चीज़ों को मिक्स करती हूँ। छोले जो है ना तकरीबन हमारे साथ 2 कप के बराबर हैं, तो पहले छोले ऐड करती हूँ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है ना इस में खीरा ऐड करते हैं, छोटे-छोटे क्यूब में मैंने काटे हैं, तो वो मैंने ऐड किया। प्याज़ ऐड करते हैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। हाफ़ कप के बराबर इसमें ऐड करते हैं टमाटर। हर चीज़ की एक जैसी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अब जो है ना इसमें उबले हुए आलू छोटे-छोटे क्यूब में मैंने काटे हैं, वो मैंने ऐड किए हैं। अगर आप लोग नहीं ऐड कर सकते हैं ना कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे घर में बच्चे होते हैं तो वो इसलिए मैंने ऐड किए हैं। अब जो है ना पहले इसमें ऐड करते हैं हरी चटनी। ऐसे हरी चटनी जब इसमें ऐड करोगे ना इसका ज़ायका तो ज़ायका ही होता है, फ्लेवर, और दूसरा जो है ना देखने में अच्छी लगती है। अब जो है ना इसमें ऐड करते हैं इमली का पल्प, ये मैंने निकाला था पहले से। तो इन चीज़ों से हमारी चना चाट जो है ना चटपटा, इतनी जूसी, इतनी मज़े की बन जाती है कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे। मुख्तलिफ़ से फ्लेवर के साथ आज हमने चनों को के साथ किस तरह से कोट करना है, पर इसको हम दही के साथ शामिल करना है और मज़ेदार से चाट को हमने किस तरह से बनाना है। तो देख सकते हैं अभी जो है ना इसको मैंने मिक्स किया है। रमज़ान में इफ्तार के साथ दस्तरखान अगर स्ट्रीट स्टाइल चना चाट ना हो तो ऐसा ही नहीं हो सकता। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाज़ार वाली और फुल चटखरीदार रमज़ान स्पेशल स्ट्रीट चना चाट। तो इसलिए वीडियो को फुल देखना होगा। 1 टीस्पून के बराबर चना चाट मसाला मैंने ऐड किया है। चाट मसाला हाफ़ कप इसमें फिर से दही ऐड करती हूँ। अब जो है ना इन चीज़ों को साथ में मिक्स करना है, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल आराम से हो जाती है, इसमें मुश्किल टाइम नहीं लगता, आधे घंटे का टाइम है। तो देख सकते हैं चाट को मैंने तैयार किया है। तो इसी तरह हमें चाट को तैयार करना है, क्योंकि रमज़ान में अगर चना चाट हो तो इसका और ही मज़ा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई है। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें इसका कलर फिर इसका फ्लेवर, तो देख सकते हैं ये जैसे देखने में लगती है ना बिल्कुल उसी तरह खाने में इतनी चटखरीदार, इतनी मज़े की और जूसी बन गई हैं कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ तो देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये तो आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा इनाम होता है। तो चलिए आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कल तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।